बेटी से फुसफुसाकर और बहू से चिल्लाकर बात क्यों करती हैं सासू माँ। मेघा दोपहर की नींद के बाद उठी ही थी। देखा 4:30 बज रहे हैं। जल्दी जल्दी फ्रेश हुई। सनी को उठाया। ट्यूशन नहीं जाना बेटा, उठ जा। सनी अभी छठी में पढ़ता है। सनी फटाफट तैयार होता है और मेघा जल्दी से दूध में हॉर्लिक्स मिलाकर देती है। पीकर जाना। तभी उसके कानों में से सास की तेज आवाज़ आती है, ए बहू चाय बना दे शाम की। आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि मेघा को गुस्सा आ जाता है। जब पिछले कई सालों से यही रूटीन है तो क्या उन्हें नहीं मालूम है कि चाय बनाना है। फिर भी रोज़ रोबदार आवाज़ में चिल्लाकर चाय बनाने को कहती हैं। उनको समझ नहीं आता। हाँ माना कहती भी हैं तो प्यार से भी बोला जा सकता है ना। फिर मेघा चाय बनाने लगती है और रोज की तरह सास के कमरे से उनके फुसफुसाने और बीच बीच में हंसने की आवाज़ आने लगी। ये इस घर का रोज का रूटीन है। सास फ़ोन पर 2 से ढाई घंटे अपनी बेटियों से फ़ोन पर फुसफुसाते हुए बात करती हैं। मेघा ने चाय बनाई तो दरवाजे पर नॉक किया। चाय के लिए तो सास एकदम से चुप हो गई। रखो टेबल पर चाय, बिल्कुल खुन्नस के साथ कहा। अरुण ऑफिस से आ गए। रात के खाने के लिए मेघा तैयारी कर रही है। तभी सास चिल्लाकर कहती है, क्या बना रही है? पूछना या बताना भी जरूरी नहीं समझती क्या? मेघा का मन उनके कई सालों के इस व्यवहार से पहले से ही गुस्सा है। वो भी बिल्कुल अनमने ढंग से कहती है, रोटी और तोरी की सब्जी बना रही हूँ। मेघा रात में अरुण से कहती है, मेरी शादी को कितने साल हो गए हैं। मैं घर के रूटीन को अच्छे से पहचानती हूँ। फिर भी आपकी माँ रोज चिल्लाकर क्यों हर बात कहती हैं जैसे मैं घर की मेड हूँ। इतनी हिराकत होती है उनकी आवाज़ में। अहो मेघा, माँ की आदत है थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलने की। बेकार में ज़्यादा सोचने लगती हो। लेकिन जब माँ अपनी बेटियों से बात करती हैं तो नहीं, ज़ोर ज़ोर से बात करने की आवाज़ नहीं आती है। मुझे सुनाई तक नहीं पड़ता। देखो मेघा, मैं काफ़ी थक गया हूँ। मैं नहीं जानता क्या चल रहा है। मुझे घर की इन बातों में ना फंसाओ। मुझे तो तुम दोनों को लेकर ही चलना है। और अरुण सो जाते हैं। अगले दिन मेघा नाश्ता बनाती है। अरुण डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और सास की चिल्लाने की आवाज़ आती है, ए बहू, सुबह की चाय शाम को देगी क्या? आवाज़ इतनी ज़ोर और तलख थी कि अरुण भी पलट कर देखने लगे और चुपचाप नाश्ता कर ऑफिस निकल गए। दोपहर को मेघा की नंद श्रुति आती है। सास फिर चिल्लाकर कहती है, इतनी गर्मी से आई है मेरी बेटी, एक गिलास ठंडा शरबत पिला बेटी को। बोलो, ये सब भी समझाना पड़ता है। फिर श्रुति माँ के कमरे में जाती है और दोनों माँ बेटी की फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। श्रुति कमरे के दरवाजे पर दरवाज़ा नॉक करती है तो सास नंद चुप हो जाती हैं श्रुति को शरबत देकर। लेकिन दोनों में से कोई मेघा से ये नहीं कहता कि तुम भी बैठो, हमसे बात करो। सास कहती है, ससुर जी को खाना परोस दे। फिर आवाज़ बहुत तेज़ थी। मेघा उन्हें ठहरी नज़र से देखती है और सोचती है कि अभी माँ बेटी की आवाज़ सुनाई तक नहीं दे रही थी और मुझे देखते ही गला फटने लगा। शाम को श्रुति जाने की तैयारी में थी तो सास की चिल्लाती हुई आवाज़ मिली, चाय भी मांगना पड़ेगा।
नंद का ख्याल नहीं रखा जाता तुमसे। श्रुति को चाय नाश्ता देकर मेघा चली जाती है। सास रात के खाने के लिए फिर चिल्लाते हुए कहती है, क्या बना रही है रात को? मेघा जवाब नहीं देती। सास और जोर से चिल्लाती है, सुनाई नहीं पड़ता है। क्या जवाब क्यों नहीं देती? मेघा किचन से बाहर आती है और कहती है, माँ जी एक बात कहूँ, आपकी जब बेटियाँ आती हैं या फ़ोन पर बात करती हैं तब तो फुसफुसाकर बात करती हैं, लेकिन मुझसे कोई बात बोलते समय आपकी गले की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज और बेरुखी क्यों हो जाती है? क्या मैं बाहरी हूँ या शादी के इतने साल बाद भी बाहरी हूँ? सास सकपका जाती है। दिमाग मत खराब कर, समझी? क्या पका रही है वो बता। नहीं, आज तो बोलना पड़ेगा आपको। क्या मैं तबेले की बंधी गाय हूँ जिसे हाँकती रहती हैं? आप एक तो इतने सालों में मुझे अपना नहीं पाई, बस बेटियों से फुसफुसा कर ना जाने मेरी या सबकी क्या चुगली करती हैं। चुगली करती हैं या कोई राज की बात होती होगी, तभी तो फुसफुसाने की ज़रूरत पड़ती है ना। मुझसे तो कभी ना किया आपने फुसफुसाकर बात कि बहू देख, श्रुति ने ये किया, माया ने ये खरीदा, बंगल वाली चाची ने ये कहा। माँ जी, हम बहुएं सास और ससुराल वालों के प्यार का बहुत इंतज़ार करती हैं और सास अपनी विहाता बेटी में, उसकी सुखी संसार में इतनी व्यस्त और उलझी रहती हैं कि बहू की अवहेलना का आभास भी उन्हें नहीं होता। माँ जी, मुझसे अपने दिल की बात करने की कोशिश कीजिए। मुझसे अगर फुसफुसा कर बात नहीं कर सकती हैं तो मुझ पर चिल्लाइए भी नहीं। सास मेघा को टुकुर टुकुर देखने लगी, जैसे कोई पोर खुल गई हो। क्यों अपनी बेटी से बात भी तब तुमसे पूछकर करनी होगी? मेरी बेटी है, मेरी मर्जी है, मैं जैसे चाहूँ बात करूँ। क्यों मेरी और मेरी बेटी के बीच में कोई पर्सनल बात नहीं हो सकती है क्या? सब तुम्हें बताना ज़रूरी है क्या? नहीं नहीं माँ जी, सब बातों को छोड़िए। मुझे तो आपकी और आपकी बेटी की कोई बात ही पता नहीं होती है। एक छत के नीचे रहकर भी हम कितने अजनबी हैं। बेटियां दूर होकर भी इस घर के एक एक बात से वाकिफ़ हैं। क्यों वो अपनाव्त मुझसे नहीं हो पाता? किसी बात का डर लगता है आपको? मुझे किसी बात का डर लगेगा बहू, वो भी तुमसे। तो फिर फुसफुसा कर क्या छिपाती हैं? मुझसे कौन सी ऐसी बात है जिसे छुपाने की ज़रूरत पड़ जाती है? मुझसे क्या तुम अपनी माँ से अकेले में बात नहीं करती? हाँ करती हूँ। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो बहू? क्योंकि सासू माँ जब मैं किचन में पकाती हूँ तब स्पीकर पर भी बात करती हूँ, जो आप या घर का कोई भी सदस्य आते जाते सुन सकता है। देखो, जो जैसा चल रहा है चलने दो। नहीं नहीं सासू माँ, बेटी को प्यार और बहू को दरकिनारा करने की आदत अब छोड़नी होगी। उनकी तीमानदारी भी मैं करूं और सास की चिल्लाहट भी मैं सुनूं, ये नहीं होगा। आपकी फुसफुसाहट आपको मुबारक हो, लेकिन मुझसे चिल्लाकर हिराकत भरी नज़र से बात मत कीजिए। बेटी का फ़ोन आने लगा। आज सास कमरे की जगह हॉल में ही बात कर रही थी।
थोड़ी धीमी आवाज़ में, जो फुसफुसाहट नहीं थी। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।